हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं टैली ईआरपी में परचेज वाउचर के बारे में। एज अ वाउचर मोड, जब हम कुछ चीज परचेज करते हैं तो वो कैसे यहाँ पर हमें शो होगी, कैसे उसकी एंट्री करनी होगी, ये सब चीजें इसमें देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप और यहाँ पर ये सारी चीजें क्रिएट करनी होती है, जिसके लिए आपको इन्वेंट्री इन्फो पर आना है। यहाँ पर स्टॉक ग्रुप क्रिएट करते हैं सबसे पहले, जैसे लिख लेते हैं हम गारमेंट्स, कंट्रोल ए से डायरेक्ट सेव करेंगे। उसके बाद स्टॉक ग्रुप हो गया, आप क्या क्रिएट करेंगे, कैटेगरी। अगर आपके सिस्टम में कैटेगरी का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो F11 पर एंटर करना है और इन्वेंट्री फीचर्स पर एंटर करेंगे। कौन सी कंपनी के इन्वेंट्री फीचर्स को इनेबल करना है, जिसमें आप वर्क कर रहे हैं, जिसमें आप परचेज की एंट्री करना चाहते हैं, उसके लिए आप इसको इनेबल कर लेंगे। और यहाँ पे मेंटेन गोडाउन्स और स्टॉक कैटेगरीज, इन दोनों शुरू के ऑप्शन पर स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन पर एंटर करके यस करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। एस्केप करके बाहर जाएंगे यहाँ से, तो आपको ये चीजें जो है शो हो जाएंगी। ठीक है, क्रिएट करते हैं यहाँ पे मेंस वियर, कंट्रोल ए से सेव कर लिया। कैटेगरी भी बन गई, ग्रुप भी बन गया। अब स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेते हैं, जैसे जैकेट, गारमेंट है, मैन की है, पीसीज में, कंट्रोल ए से कर ली सेव। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया कि हम बाहर रह के यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर वाउचर मोड पे आना है हमें, इन्वेंट्री अकाउंटिंग वाउचर्स पे, जिसमें आप परचेज वाउचर को कैसे इनेबल कर लेते हैं। यहाँ पे F9 पर एंटर करना है और यहाँ पे परचेज वाउचर जो है ओपन हो जाएगा। बट ये क्या है, अभी आइटम इनवॉइस के मोड में ओपन हुआ हुआ है, जो कि आपको मैं सिखा चुकी हूँ कि आइटम इनवॉइस में अगर एंट्री करनी होती है तो कैसे एंट्री करते हैं। ठीक है, तो बट आज क्या सीखेंगे हम, अगर हम परचेज वाउचर में एंट्री कर रहे हैं, जब वाउचर यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पर डबल वी के नीचे डबल लाइन से एज वाउचर, तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक बार इसको रिफ्रेश करने के लिए बाहर जाएंगे और एंटर करेंगे। अब यहाँ पे क्या डालना है आपको, सबसे पहले फॉर्म आया है यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर, सप्लायर इनवॉइस नंबर डाल देते हैं 122। डेट लिखनी है यहाँ पर जब भी आप परचेज कर रहे हैं वो वाली। अब देखिए क्रेडिट में क्या लिखना है कि आप किस फॉर्म में जो है परचेज कर रहे हैं, कैश से परचेज कर रहे हैं या फिर बैंक से परचेज कर रहे हैं, क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं, वो सारी चीजें। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप कैश पर एंटर करेंगे, एड्रेस लिखेंगे। यहाँ पे चाहे तो आप सप्लायर डिटेल्स में उनका नेम लिख सकते हैं, जैसे मिस्टर मोहन लिख देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे तिलक नगर दिल्ली, सेल्स टैक्स नंबर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अमाउंट कि आप कितने की यहाँ पे परचेज करने वाले हैं, टोटल अमाउंट हम यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे 15,000। अब यहाँ पे डेबिट में क्या है, परचेज की आप क्या परचेज करने वाले हैं, तो यहाँ पे परचेज पे एंटर करेंगे और यहाँ पे स्टॉक आइटम में हमने क्या क्रिएट किया था, यहाँ पर देखेंगे सारे स्टॉक आइटम हमें शो हो जाएंगे परचेज पर एंटर करते ही। कैसे आया है ये, बैक करती हूँ यहाँ से, कैश पे एंटर किया, परचेज पर एंटर किया। यहाँ पे क्या है, परचेज के बाद एंटर करते ही देखिए इन्वेंट्री एलोकेशन कर रहे हैं हम परचेज के लिए। तो यहाँ पे स्टॉक आइटम हमने जैकेट क्रिएट किया था, उसी के बारे में बात करेंगे। कहाँ पे रखना है, दिल्ली वाले को डाउन में ही रखना है इसको परचेज करके। कितने पीस खरीदने हैं हमें, मान लीजिए 15 पीस खरीदने हैं 1000 के अकॉर्डिंग, तो 15,000 का जो अमाउंट हमने लिखा था वो यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको किस फॉर्म में शो हो रही है, कैश है हमारे पास 2,45,000, परचेज है 1,65,000 का हम परचेज कर चुके हैं, और जैकेट है 15 पीस खरीद रहे हैं 1,000 पर पीस के अकॉर्डिंग 15,000 की। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डेबिट और क्रेडिट बैलेंस जो है इक्वल यहाँ पर आपको शो हो रहा है। तो नरेशन में यहाँ पे लिख देंगे बीइंग गुड्स परचेज ऑन कैश, परचेज का पी नहीं लिखा, एक सेकेंड। और कंट्रोल ए से ही हो गया सेव। तो देखिए वापस आएंगे हम यहाँ पर बैलेंस शीट पर, अगर आपको मैं आगे दिखाती हूँ करंट एसेट्स पे जाएंगे
तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक हमारा 165 है ये, और जो पहले कितना था उससे कम हो गया है। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक कहते हो, कैश इन हैंड हमारा कम हो गया है, पहले ज्यादा था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अभी कितना हमारा टोटल अमाउंट था 4,10,000, जिसमें से हम हमारा बचा क्या है 2,45,000 बचा है, और क्रेडिट कितना हो चुका है 1,65,000 जो है वो खर्च हो चुका है। तो यहाँ पर आएंगे हम क्लोजिंग स्टॉक 1,65,000 हमारा खर्च हो चुका है, इट मीन्स 1,65,000 का हम सामान खरीद चुके हैं। तो अभी हमने गारमेंट्स की एंट्री की है वाउचर मोड में, वो आपको यहाँ से शो हो जाएगी। ठीक है, 15 पीस खरीदा है। ऐसे ही अगर मैं आपको एक और एंट्री करके दिखाती हूँ, यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर्स पे वापस जाना है आपको। अगर आप वाउचर की तरह एंट्री करना चाहते हैं इसमें, तो कैसे करना होता है आपको, यहाँ से देखिए आप वी पर प्रेस करेंगे, अभी क्या शो हो रहा है यहाँ पे आइटम इनवॉइस, कंट्रोल वी प्रेस करेंगे, शॉर्टकट क्या है इसका कंट्रोल वी, क्या कंट्रोल वी पे प्रेस करते ये आपका शो होता है यहाँ पर वाउचर मोड में। तो यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर डालना है, यहाँ पे 111 या फिर 411 डाल देते हैं। कैश में यहाँ पे हम परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्रेडिट में क्या लिखना है कैश, क्योंकि हमारे पास से जो है कैश जा रहा है। तो आपको पता है कैश क्या होता है, एक रियल अकाउंट होता है, उसके कैटेगरी में आता है। रियल अकाउंट का जो गोल्डन रूल क्या होता है कि अगर बिजनेस में कैश आ रहा है तो डेबिट, बिजनेस से कैश जा रहा है तो क्रेडिट। अब हम परचेज कर रहे हैं तो हमारे बिजनेस से कैश जो है वो खर्च हो रहा है, इसलिए हम क्या कर लेंगे इसको क्रेडिट कर लेंगे। यहाँ पे आप चाहे तो सप्लायर का नाम डाल सकते हैं, अदरवाइज कैश भी रहने देंगे। यहाँ पे एड्रेस लिख लेते हैं, यहाँ पर गुरुनगर दिल्ली, कंट्रोल ए से किया सेव। अब देखिए आप कितने की यहाँ पे देखिए कैश कितना शो है 2,45,000, 2,45,000। तो हम यहाँ पे 45,000 की परचेज कर लेते हैं। आप कितना शो रहा है यहाँ पे 2 लाख। ठीक है, परचेज पर एंटर करूंगी तो हमें कौन सा आइटम जो है वो परचेज करना है। तो मान लेते हैं यहाँ पे हमें देखिए डेल भी है 100 पीस, जैकेट भी परचेज कर लिया, और सोनी टीवी भी। एक न्यू आइटम परचेज करना है जो कि इस लिस्ट में शो नहीं हो रहा, तो ऑल्ट सी पर एंटर करेंगे। यहाँ से स्टॉक आइटम है, हैंड टू हैंड क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आइटम इनवॉइस के मोड में ही हम हैंड टू हैंड क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से भी करेंगे। तो जैसे यहाँ पे हम कर लेते हैं टी शर्ट्स, कौन सी कैटेगरी में रखेंगे, टी शर्ट गारमेंट्स है, मैन वेयर में रख लेते हैं पीसेस। ठीक है, और यहाँ से कंट्रोल ए करके कर देंगे सेव। कौन से गोडाउन में रखना है, अगर आपको इसको दूसरे गोडाउन में रखना है तो यहाँ से आप और सी कर देंगे। यहाँ पे हम मुंबई सेव कर लेते हैं, मुंबई वाले गोडाउन में रखना है, ये हो जाएगा सेव। कितनी क्वांटिटी खरीदनी है 100 क्वांटिटी खरीदनी है, या फिर हम कर लेते हैं 45 क्वांटिटी खरीदनी है 1,000 के अकॉर्डिंग, मतलब कि 45,000 का सामान यहाँ पे खरीद रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं परचेज की जो सारी डिटेल्स है कि हम क्या परचेज कर रहे हैं वो शो हो जाएगा। पहले कितना था 1,65,000, अब कितना हो रहा है 2,10,000 शो हो रहा है। क्योंकि पहले 165 हमने परचेज किया था, अब 45 परचेज कर लिया, टोटल कितना हो गया 2,10,000। ठीक है, तो यहाँ पे नरेशन लिख देंगे, यहाँ पे उसके नीचे भी लिखा आ रहा है टी शर्ट खरीदे 45 पीस 1,000 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे लिख देंगे बीइंग गुड्स परचेज ऑन कैश। बट ये हमने कैसे एंट्री सीखी आज, वाउचर मोड में कंट्रोल ए से कर देंगे सेव। देखिए अगर आप यहाँ पे जाकर देखेंगे इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो यहाँ पे आपको क्लोजिंग स्टॉक कितना दिख रहा है, अभी यहाँ पर 2,10,000 का क्लोजिंग स्टॉक हो गया है। और अगर यहाँ पे मैं बात करूं कि हमारा करंट एसेट में कैश कितना बचा है, तो 2 लाख हमारे पास कैश है, बट वो अलग अलग तरीकों से है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे इसमें एंट्रीज की जाती है परचेज वाउचर में, चाहे वो आइटम इनवॉइस से रिलेटेड हो या फिर वो कैसे हो। यहाँ पे
वाउचर मोड में हो। तो डिस्प्ले पे जाएंगे, डे बुक पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर परचेज की एंट्री जो है अलग अलग तरीके से दिख जाएगी, हमने क्या क्या परचेज किया है बाय कैश। ठीक है, ट्रायल बैलेंस पे जाएंगे तो भी आपको दिख जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, डिफरेंस इन ओपनिंग 1 लाख का यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस में डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि हमने 1 लाख का क्या किया था, यहाँ पर बैंक एक्सिस बैंक जो था वो क्रिएट किया था ओपनिंग बैलेंस उसका। ठीक है, अकाउंट्स बुक पे जाएंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे परचेज रजिस्टर पर एंटर करेंगे तो जितना भी अभी तक हमने परचेज किया है वो यहाँ पे सारा आपको शो हो जाता है। ठीक है, तो 1 2 3 4 एंट्रीज हमने कर ली है यहाँ पे परचेज मोड में, सॉरी परचेज वाउचर में। तो ये सारी चीजें कि आउटस्टैंडिंग अगर हम देखें कि हमें कितना पे करना है, कितना रिसीव हुआ है, तो कुछ भी नहीं है क्योंकि हम हैंड टू हैंड इसमें पे कर रहे हैं। ठीक है, तो परचेज वाउचर से रिलेटेड आइटम इनवॉइस या फिर वाउचर मोड में कैसे एंट्रीज होती हैं, कैसे स्टॉक आइटम हम दोनों में हैंड टू हैंड क्रिएट कर सकते हैं या फिर हम पहले से क्रिएट करके दोनों तरीके से हम क्या है बना सकते हैं। ठीक है, तो टॉपिक है यहाँ पे कंप्लीट। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।